गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में चंडोला झील के आसपास बनी अवैध बस्तियों को मंगलवार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इन बस्तियों में 2000 से ज्यादा घर थे और इसे मिनी बांग्लादेश कहा जा रहा था। ये शहर में लंबे समय से चल रहे अवैध बस्तियां बसाने और बिजली चोरी के बड़े रैकेट का नतीजा है। इस रैकेट के मुख्य आरोपी फतेह मोहम्मद पठान को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका पिता कुख्यात लाला पठान और लाला बिहारी इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फिलहाल वह अभी फरार है। ये कार्रवाई पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद देश में बढ़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच हुई है। इस कार्रवाई में करीब 2000 अवैध झोपड़ियां ढहाई गई। इस पूरे बुलडोजर एक्शन में आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक फिर सुर्खियों में हैं। 19 अप्रैल को उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में इतिहास का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन करके एक ही झटके में मिनी बांग्लादेश को साफ कर दिया। चलिए आपको मिनी बांग्लादेश बसाने वाले फतेह मोहम्मद पठान से लेकर इसका सफाया करने वाले आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक के बारे में सब कुछ बताते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाला बिहारी मूल रूप से अजमेर का रहने वाला है और 2 दशक पहले वह अहमदाबाद में बस गया था। वह अवैध प्रवासियों खास करके बांग्लादेश के बीच एक फिक्सर के रूप में फेमस हुआ। पश्चिम बंगाल में एजेंटों के जरिए उसका नाम पूरे इलाके में फैला हुआ है। उसने चंडोला झील के आसपास सरकारी जमीन पर कब्जा कर टीन शेड, कमरे, गोदाम और पार्किंग की सुविधाएं बनाई। वह इन्हें किराए पर देता था। उसने जाली किराया समझौते और बिजली बिलों का इस्तेमाल कर प्रवासियों को भारतीय नागरिकता का झूठा दावा करने में मदद की। पुलिस के अनुसार इस रैकेट से हर महीने 10 से 12 लाख रुपए की कमाई होती थी। लाला और उसके छोटे बेटे फतेह ने टोरेंट पावर ग्रिड से अवैध बिजली कनेक्शन दिए, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। इसमें स्थानीय सुरक्षा से भी समझौता किया गया। पुलिस का कहना है कि लाला ने कई महिलाओं को देह व्यापार में धकेला। उसने डरा धमकाकर बस्ती के लोगों का शोषण किया। डर के कारण लोग चुप रहते थे, लेकिन हाल की कार्रवाई ने उसके इस अवैध साम्राज्य को उजागर कर दिया। सोमवार को क्राइम ब्रांच ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान लाला के फार्म हाउस को खोज निकाला और इसे अवैध बिजली कनेक्शन और किराए से कमाए पैसों से बनाया गया था। इस जांच के तहत उसे सील कर दिया गया। आपने देखा होगा कि मंगलवार तड़के अहमदाबाद नगर निगम की 50 टीमें, 80 जेसीबी मशीनें, 60 डंपर और 2000 पुलिसकर्मियों के साथ चंडोला झील क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में सियासत नगर और बंगालीवास जैसी घनी बस्तियों को निशाना बनाया गया। यहाँ अवैध गतिविधियों और सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायतें मिली थी। दोपहर तक 2000 से ज़्यादा झोपड़ियां ढहा दी गई। लाला के फार्म हाउस को भी ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 2000 संदिग्ध बांग्लादेशी रहते थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने मंगलवार को इस कार्रवाई की समीक्षा की। पुलिस आयुक्त जीएस मलिक और संयुक्त आयुक्त क्राइम शरद सिंगल ने इस अभियान की निगरानी की। मलिक ने बताया कि शहर के सभी पुलिस स्टेशन हाई अलर्ट पर थे। डीजीपी विकास सहाय ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। अहमदाबाद और सूरत में 6500 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 450 की अवैध स्थिति की पुष्टि हुई। दरअसल अहमदाबाद के नरोल और इरसनपुर रोड के बीच पड़ने वाली चंडोला झील काफी समय से अतिक्रमण पर थी। यहाँ पर अवैध बांग्लादेशियों के रहने का मामला तुल पकड़ रहा था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घुसपैठियों पर एक्शन लेने की अनुमति दी, तो अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने महज 22 सेकंड में 2 दशक पुराने अतिक्रमण को साफ कर दिया। आपको बता दें कि अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने निगम आयुक्त आईएएस वंशा निधि पानी के साथ तालमेल से चंडोला तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी की। डिमोलिशन ड्राइव में 70 से ज़्यादा जेसीबी, 200 से ज़्यादा ट्रक और 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ 1500 से ज़्यादा निगम कर्मियों को लगाया गया। इसके अलावा पूरी शहर की पुलिस को अलर्ट पर रखते हुए 20 एसआरपी कंपनियों की मदद ली। इसके चलते चंडोला तालाब के किनारे 2000 अवैध झोपड़े और 3 रिसोर्ट को जमींदोज कर दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में जीएस मलिक की पुख्ता
हमेशा तैयारी काम आई। वह डिमोलिशन ड्राइव के दौरान खुद डीजीपी विकास सहाय के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कंट्रोल रूम से इस कार्रवाई को देखा। चंडोला तालाब पर 2009 में निगम के द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन मंगलवार की सुबह हुआ बुलडोजर एक्शन अहमदाबाद के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बता दें कि जीएस मलिक पहली बार सुर्खियों में नहीं आए हैं। जब वह बीएसएफ में तैनात थे तो वह भारत पाकिस्तान बॉर्डर के कठिन क्षेत्रों में शामिल हरामी नाला पहुंचे थे। इससे पहले गुजरात में कई जिलों में एसपी रह चुके जीएस मलिक ने भरूच में तैनाती के वक्त बाहुबली विधायक छोटा वसावा को अरेस्ट करके सनसनी फैला दी थी। अहमदाबाद में मिनी बांग्लादेश को एक झटके में जमींदोज करने पर वह फिर से भूमिका में 100% खड़े उतरे हैं। जीएस मलिक हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले हैं। वह 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मलिक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भरोसेमंद भी माना जाता है। बता दें कि पुलिस ने लाला फतेह और 6 अन्य लोगों के खिलाफ बिजली चोरी, धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए एफआईआर दर्ज की है। जांच में पता चला है कि 590 जाली पासपोर्ट अवैध प्रवासियों को दिए गए, जिसके बाद कई स्थानीय नेताओं और पुलिसकर्मियों की जांच शुरू हो गई है। ये कार्रवाई चंडोला झील को अवैध कब्जे से मुक्त करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतिक्रमण ने झील की जल धारण क्षमता को 15% तक कम कर दिया था।